जो सीता माता के धैर्य की हम बात कर रहे थे, और उसमें जहाँ तक कथा की बात की जाती है और जहाँ तक हमने अभी तक जिस चौपाई तक हम पढ़ रहे थे, वहाँ तक हमने केवल ये जाना और अभी तक ये देखा कि कैसे अ, रावण और मंदोदरी सहित वहाँ पर आते हैं और सीता जी को भयभीत करने की, प्रलोभित करने की प्रयास करते हैं। और तत्पश्चात उसके कैसे वह अपनी धर्मनिष्ठता, अपनी निष्ठता और अपने संयम, अपने धैर्य का परीक्षण देती हैं। और इसी प्रकार से हमारे समाज को, हर हर व्यक्ति को, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए एक प्रेरणादायक वृत्तांत मिलता है। तो वहीं से मैं अपनी बात को आज पुनः दोहराता हूँ और अपनी बात को आगे की ओर लेके जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरे शब्द, मेरा वक्तव्य जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वो समझ में आता होगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जितने लोग, जहाँ तक हो सके मैं हिंदी में आपसे चर्चा करूं। परंतु अगर किसी को हिंदी के कोई शब्द समझ में ना आए, या किसी को कोई तरह का कोई ऐसा शब्द हो जो आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसको समझने में आपको कोई व्यवधान होता है, तो आप मेरे से बीच में रोक के पूछ सकते हैं, या मेरे से चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि एक मोटे तौर पर सभी लोग इतनी हिंदी तो समझ पाएंगे, जहाँ तक हो सकता है कि हम, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान भाषा में आपसे बात रख पाऊं। पर फिर भी अगर आपको किसी भी शब्द में, आपको किसी भी बिंदु पर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया या आप उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको पुनः दोहरा दूंगा। तो है, नमस्कार। और अब हम अपनी बात शुरू करते हैं वहीं से जहां पिछला बिंदु हमने छोड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वक्तव्य के दौरान काफ़ी चीज़ों को अभी तक समझ पाए होंगे। और क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े रहे हैं वे पिछले 2 दिन की एफडीपी में काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। और हम ये जो कथा है सुंदरकांड की, ये एक यात्रा की तरह हम कर रहे हैं। इसमें हम हर हर बिंदु पे, हर स्टेज पे एक नई नई चीज़ को, गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, और उसको द्वारा अपने जीवन में जिस प्रकार की प्रेरणा और हमारे कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार की प्रेरणा लाई जा सकती है उसको लाने का प्रयास करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक काफ़ी लोग जुड़ चुके होंगे, तो हम शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सभी को। धन्यवाद। तो कल की चर्चा में हम बात कर रहे थे सीता माता के धैर्य की, और जहाँ मैंने आपको बताया कि इस प्रकार सीता जी ने रावण को प्रत्युत्तर किया और उसको इस प्रकार तिरस्कृत किया, अपनी निष्ठता को नहीं छोड़ा, और ना वह भयभीत हुए ना वह प्रलोभित हुए, और इस प्रकार अपनी बात पर अडिग रहे और अपने आप की रक्षा की। अब इसमें एक बिंदु और निकल के आता है, जिसको मैं इस वाले भाग से और आगे आने वाले 2-3 पार्ट के बाद में आपको उससे संबंधित करके बताऊंगा। तब आपको और इसकी गहराई समझ में आएगी कि जब सीता जी के सीता जी ने रावण को प्रत्युत्तर किया और वह ना उससे भयभीत हुई ना उससे प्रलोभित हुई, तो रावण को क्रोध आया और रावण ने उनकी तरफ प्रहार करने की प्रयास किया। और जब उन्होंने प्रयास किया उनकी तरफ प्रहार करने का, तो मंदोदरी ने उनको रोका। अब ये जो मंदोदरी ने उनको रोका, यह बिंदु और आगे आने वाले 2-3 भाग के पश्चात में जब आपसे चर्चा करूंगा, वह बिंदु में कुछ संबंध है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इससे रिलेट करूंगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अभी हम आगे की चर्चा करते हैं। तो इस पूरे वक्तव्य में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पत्तों की आड़ में सीता जी को देख रहे थे, उन्होंने उनको देख लिया था, पहचान भी लिया था। तो एक समय पर ऐसा हुआ कि रावण के जाने के पश्चात, या रावण के आने से पहले भी,
इस पूरे प्रसंग में एक और बात निकल के आती है कि यहाँ पर एक चौपाई है कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। अब इसका क्या अर्थ है कि हनुमान जी ने सीता जी को देखा और देख के उनकी स्थिति को दूर से समझने की कोशिश की, और जिस प्रकार की उनकी स्थिति उनको समझ में आ रही थी उसमें वो काफी दुखी हैं, परेशान हैं। तो अब यह सारी बात से एक बात और समझ में आती है कि कई बार जो साधक होता है या भक्त होता है, एक आम इंसान भी होता है, तो इसमें काफी बड़ा गूढ़ रहस्य है। मैं आपको वही चीज समझाना चाहूंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीधे आपको उसी चौपाई पे ले जाऊं ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। तो हनुमान जी देखते हैं कि जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है, और जानकी जी को दुख में, दीनता में देखकर हनुमान जी भी दुखी होते हैं। और हनुमान जी वृक्षों की पत्तों में छिपे हुए हैं और वह ये विचार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ फिर दोबारा एक शब्द आता है, विचार। करई विचार करऊं का भाई, यानी वह फिर विचार करते हैं कि अब इस स्थिति में मैं किस प्रकार से व्यवहार करूं, मैं किस प्रकार से इस स्थिति को समझूं और समझ के उस प्रकार उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करूं, क्योंकि इस दुख को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। और उसी समय रावण आते हैं अपने साथ स्त्रियों के साथ सज धज कर, यानी वो सीता जी को प्रलोभित या भयभीत करने के लिए आते हैं। तो ये स्थिति को आप समझिएगा। अब इस समय पर क्या होता है कि रावण उनको भय दिखाते हैं, ये सब हमने कल बात डिस्कस की थी। परंतु उसमें एक बात और आती है कि जब उन्होंने रावण को प्रतिशोध किया, रावण को प्रत्युत्तर दिया और वह उससे भयभीत भी नहीं हुई, इसके बाद सीता जी के मन में फिर भी कहीं ना कहीं एक दुख उभरता है, और वह दुख हनुमान जी को दिख रहा है। अब वह जो दुख है, उस दुख से सीता जी का मन प्रताड़ित है, और उस दुख में वह भगवान राम को भी याद करती हैं। पर किंतु अब इसमें एक बिंदु आता है जो मैं आपको अंकित करना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति अगर कभी जीवन में हमारे कठिन परिस्थिति आएगी, आती रही है, हमको कार्य क्षेत्र में, वास्तविक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमको इस तरह की परेशानियां या विपत्ति आती दिखती हैं, तो इस स्थिति को मैं एक बार आपको किसी वृत्तांत से रिलेट करके समझाना चाहूंगा कि रावण एक विपत्ति है जो कि आ रही है, और सीता जी बैठी हैं, वह मन में दुखी हैं क्योंकि वह अपने स्वामी से दूर हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भगवान की कृपा, और भगवान कैसे कृपा करते हैं ये हमें समझना होगा कि जब सीता जी के मन में दुख उभर हुआ, यह दुख हनुमान जी को दिखा, हनुमान जी ने उसको दूर से महसूस किया कि वे विपत्ति में हैं और विपत्ति उनकी तरफ आ रही है। तो भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं, आप जरा इसको गूढ़ चीज को समझिएगा कि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भजन कौन करेगा। अब तक तो समझ में आ रहा है कि सीता जी जो है भगवान राम का ध्यान करती हैं, उन्हीं को याद करती हैं। पर कभी जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति आए कि सामने से आपके विपत्ति आ रही हो, और ऐसी स्थिति में आप भगवान का भजन कैसे करें, आप संतुलित कैसे रहें, आप अपने संयम को, धैर्य को कैसे न खोएं। तो इस पे एक बात इसमें संकेत की गई है सुंदरकांड में कि सीता जी के सामने पहले रावण आए या पहले हनुमान जी आए। क्योंकि ये जो हम दृष्टांत बात कर रहे हैं जिसकी, इस दृष्टांत में हनुमान जी पहले पहुंचे हैं और रावण बाद में आए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का नाम का आश्रय लेने वाले भक्त के जीवन में जब भी विपत्ति आएगी तो विपत्ति बाद में आएगी, और भगवान की कृपा, क्योंकि हनुमान जी के रूप में भगवान की कृपा है, भगवान श्री राम ने अपना संदेश भेजा है, अपनी कृपा भेजी है, तो भगवान की कृपा पहले आती है और विपत्ति तत्पश्चात आती है। तो भगवान का अनुग्रह पहले आएगा, उसके पश्चात रावण के रूप में विपत्ति आएगी। तो हनुमान जी पहले आए और रावण बाद में आए। लेकिन हनुमान जी के साथ समस्या क्या है कि वे छिपे हुए हैं, वो अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए हैं, और उनके सिर के ऊपर
बैठे हैं। वो जो वृक्ष है, उस वृक्ष में हनुमान जी अशोक के पत्तों की आड़ में बैठे हैं और रावण सामने खड़ा है। और यही प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आती है। जो लोग ईश्वर में, भगवान में मानते हैं, या प्रकृति में मानते हैं, या डिवाइन में मानते हैं, आप किसी भी रूप में ईश्वर को मान सकते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, प्रकृति हो, डिवाइन हो, जिसको भी आप मानते हो। तो अर्थ ये है कि रावण सामने खड़े हैं और हनुमान जी ऊपर वृक्ष की आड़ में छिपे बैठे हैं। तो यह कठिनाई क्या है कि जब जब आपके जीवन में विपत्ति आए, या ऐसी परिस्थिति सामने होती है, तो कृपा जो सिर पर होती है वो दिखाई नहीं पड़ती, और जो विपत्ति सामने होती है वो दिख जाती है। क्योंकि कृपा जो है वह छिपी हुई होती है और विपत्ति आपके सामने होती है। तो भगवान की कृपा का जो इस प्रकार से वृत्तांत दिया गया है सुंदरकांड के द्वारा, जो हमारे जीवन में हम अवतरित कर सकते हैं, कि जब भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी, तो विपत्ति हमें देखेगी, पर उससे पहले भगवान की कृपा आ जाएगी, और वह एक कृपा की आड़ में, पत्ते की आड़ में ऊपर बैठे होंगे। तो ये इसका पूरा, इस दृष्टांत को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसी में एक और बिंदु आता है कि एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप हर जगह मौजूद हैं, आप हर जगह आ भी जाते हैं, और जैसा सुंदरकांड में दृष्टांत दिया गया है कि हनुमान जी वहां पहले पहुंच गए, रावण बाद में आए, तो कृपा भगवान की पहले पहुंची, विपत्ति बाद में आई, तो भगवान आपकी रक्षा के लिए, कृपा के लिए पहले ही वहां खड़े हैं। तो फिर इस पर एक महान संत है, उन्होंने बहुत अच्छा इस पे एक वक्तव्य दिया कि जे तो चले विनीत तू, जग तजी मोरी ओर, तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है। तो भगवान के बीच में और भक्त के बीच का एक ये संवाद है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जे तो चले विनीत तू, जग तजी मेरी ओर, यानी जितना तू संसार छोड़कर मेरी ओर चलता है, ते ते पग मैं भी धरूं, करूं कृपा की ओर, उतने चरण मैं भी तेरी तरफ चलता हूं। तो हम प्रभु से, भगवान से, ईश्वर से, डिवाइन से, ब्लेसिंग से, प्रकृति से, जिसको भी हम सबसे सर्वोपरि मानते हैं, जो अल्टीमेट शक्ति हम जिसको मानते हैं, जिस पर भी हमारा विश्वास है, गुरु पे, जिस पे भी हम मानते हैं, तो उससे जब संवाद हुआ, तो संवाद में ये मिला कि भगवान कि भगवान कहते हैं कि तुम जितना संसार छोड़कर मेरी ओर चलते हो, उतने ही कदम मैं तुम्हारी ओर चलता हूं। पर इसमें फिर एक समस्या है। भक्त कहते हैं कि भगवान, जितने चरण मैं चलूंगा और उतने ही चरण पग आप रखेंगे, तो कल्याण कैसे होगा? क्योंकि मेरे चलने में और आपके चलने में, मैं चलूंगा तो हो सकता है मैं बीच में भटक भी सकता हूँ, हो सकता है मेरे को और विकार आ जाए, हो सकता है कि मेरे बीच में रास्ते में और बहुत सारी बाधाएं हों। तो अगर मैं कम चलूंगा और मैं बहुत धीरे चलूंगा, तो फिर आप मेरे तक कैसे आएंगे? मान लीजिए मैंने तो 5 कदम चले और मैं इसके अतिरिक्त अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पा रहा, तो फिर आप कैसे आएंगे? तो इस पे भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि एक चरण तेरो परे, मम हित हित, मम हित चित पे छूच, यानी जितना तुम्हारा चरण पड़ता है, जितने चरण तुम्हारे होंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपका चरण, आपके जितने कदम चलेंगे आप चलिए, तो तुम्हारे चरण जो चलते हैं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो आप चलिए अपने हिसाब से। पर जो मेरे चरण है, मेरे चरण की जो महिमा है, मेरे चरण की जो सीमा है, मेरे चरण का जो आकार है, और मेरे चरण की जो विकालता है, मेरे चरण की जो विशालता है, वो राजा बलि से पूछ। कि मेरे चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। तो इसका अर्थ क्या है कि तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम जितने चलोगे और मैं जितने चलूंगा तो उससे कैसे होगा। क्योंकि मैं जितने कदम चलूंगा तो मेरे कदम का, मेरे चरणों का, मेरे चरणों की जो थाप है, उसकी जो विशालता है, वो कभी राजा बलि से पूछ। तो ये इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी इधर चल रहे हैं तो मैं आपकी तरफ कितना चल पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे चरण में और मेरे चरण में बहुत अंतर है। मैं कितना चल सकता हूं और मेरे चरण की विशालता क्या है, ये किससे पूछ? राजा बलि से पूछ। तो ये राजा बलि वाली जो वृत्तांत है, ख्याल में बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं कभी इस पर बाद में डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब प्रभु हनुमान जी यहाँ से आगे गए और उनका सीता जी के साथ वार्तालाप शुरू हुआ, और उन्होंने मिले, उनके सामने एक जो मुद्रिका रखी थी, जो वो उन्होंने रखी, और उस पे भगवान श्री राम का नाम अंकित था। तो
तत्पश्चात सीता जी ने वो मुद्रिका पहचानी और मुद्रिका पहचान के उनको उस मुद्रिका पे राम नाम अंकित था और उन्होंने उसको स्वीकार किया और वह पहचाने। अब हनुमान जी ने किस प्रकार से वार्ता शुरू करी, किस प्रकार से व्याख्या करी, किस प्रकार से खुद को परिचित कराया, ये इसमें बहुत समझने वाली बात है। तो इस दृष्टांत के आने से पहले एक और दृष्टांत आता है जिसमें रावण जो है सीता जी की तरफ प्रहार करता है और बीच में मंदोदरी उनको रोक देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रावण अनेकों प्रकार के प्रलोभन करता है, भयभीत करने के प्रयास करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज ठीक से आप तक पहुंच पा रही है। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। तो रावण अनेकों प्रकार से उनको भयभीत करने के प्रयास करते हैं और उनको डराने के प्रयास करते हैं। और इस मध्य एक और बात निकल के आती है कि जब रावण उनको भयभीत करने के प्रयास कर रहे होते हैं तो मंदोदरी उनको रोकती है। उसके बाद रावण एक तरह की उनको धमकी देते हैं कि अगर आप 1 महीने में मेरी बात नहीं मानते हैं तो आपको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा, यानी मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर बोझ। यानी कि ये सीता जी को एक प्रकार की धमकी समझ लीजिए या एक प्रकार का भय समझ लीजिए, वो देके जाते हैं कि मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहना आपने नहीं माना तो मैं तलवार से आपको मार डालूंगा। अब इस दौरान रावण ये कह के चले जाते हैं। सीता जी के मन में कहीं ना कहीं एक बार विचार आता है, उनको ये इस प्रकार का भय भी होता है कि अब आगे क्या होगा, कैसे ईश्वर रक्षा करेंगे मेरी। तो इसके अतिरिक्त इसमें अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि त्रिजटा एक राक्षसनी है जो कि बीच में आती है। और त्रिजटा का नाम त्रिजटा क्यों है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान सबका अंकित करना चाहूंगा और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि त्रिजटा पिताजी के पास आती हैं। अब त्रिजटा जो नाम है वो दो शब्द से मिल के बताएं, त्रि माने तीन और जटा माने बाल। तो बालों की महिमा क्या है थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। बाल जो हैं वो विचारों की तरह हैं, और विचार और बाल अगर, और विचार क्या है कि विचार अगर बिखरे हुए हों तो समाज में कभी भी मूल्य आधार नहीं बन सकता, समाज में मूल्यों की उपेक्षा हो जाएगी। तो बालों को और विचारों को अगर आप 3 गुणों से जोड़ देते हैं तो विचार जो है वो प्रशस्त हो जाता है। तो 3 विचार क्या हैं, जो जिस प्रकार सीता जी को त्रिजटा ने समझाया कि आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि जितनी भी राक्षसनियां थी उनको रावण ने आदेश दिया था कि या तो आप इनको समझाएं, इनको डराएं ताकि ये बात मेरी मान लें, और अगर ये बात मेरी नहीं मानती तो मैं इनको महीने भर बाद मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तो जब सब राक्षसनियां उनकी तरफ बढ़ती हैं, उनको सब डराने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, त्रिजटा बीच में आती हैं और वह बोलती हैं कि मैंने एक सपना देखा है। क्योंकि वह भगवान श्री राम में बहुत मानती हैं, उनको ज्ञान है भगवान श्री राम की महिमा का। और उन्होंने एक स्वप्न सुनाया, और वो सपना क्या है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरुण नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज पीसा। यानी उन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न में एक बंदर को देखा है जो कि लंका जला देते हैं, राक्षस की सारी सेना मार डालते हैं, रावण को गधे पे सवार किया जाता है, उनके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। तो इस प्रकार जो दक्षिण में यमपुरी की दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण पाई है। और उन्होंने ये भी बताया कि सपने में उन्होंने देखा कि लंका को विभीषण ने जीत लिया है या विभीषण ने पा लिया है। और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। तो यह सपना उन्होंने पूरा सुनाया कि यह सपना कुछ दिनों बाद सत्य हो जाएगा, रावण की मृत्यु हो जाएगी
और विभीषण यहाँ पर राज करेंगे। और ये सुनते सुनते सारी राक्षसनियां डर गई और वे सीता जी के चरणों में पड़ गई। अब सीता जी मन में ये सोचने लगी कि ठीक है, ये बात सारी मान लेते हैं, और त्रिजटा उनके पास आके बैठती हैं। त्रिजटा आके उनको समझाती हैं कि आपको विरह की अग्नि, क्योंकि उनमें सीता जी ने कहा कि मैं विरह की अग्नि में अब जल रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसी ऐसी उपाय बताओ ताकि मेरा शरीर से मेरा प्राण निकल जाए और मुझे इससे पीछा छूट जाए, क्योंकि मैं इस विरह की अग्नि में और नहीं जल सकती। तो वो कहती हैं, आनी काठ चिता बनाई मातु अनल पुनी दही लगाई, कि काठ लाकर चिता बनाकर सजा दें, फिर उसमें आग लगा दें। वो ऐसा त्रिजटा से कहती हैं। अब त्रिजटा किस प्रकार से उनको समझाती हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि पहली बात तो ये है कि आपको रात के समय आग नहीं मिलेगी, इस तरह की बात भी कहती हैं। पर मुद्दे इसमें जो मेन जो इसका जो एसेंस है वो क्या है कि त्रिजटा उनको इस प्रकार समझाती हैं कि इस अशोक वाटिका में, क्योंकि त्रिजटा है, त्रिजटा माने मैंने आपको भी बताया कि बाल और विचार, तो बाल और विचार तीनों को उन्होंने एकत्रित किया और तीन जटाएं बनाई। अब ये तीन जटाएं किस चीज की हैं, मैं आपको एक बार ध्यान से समझाना चाहूंगा। धर्म, भक्ति और ज्ञान। तो ये जो तीन जटाएं हैं, ये है धर्म, भक्ति और ज्ञान की जटाएं। मुझे लगता है मेरी स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रही है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूं। जी। तो बाल और विचार ये दोनों संस्कार के लिए आवश्यक हैं। अब बालों को और विचारों को अगर जोड़ा नहीं जाए, अगर संवारा नहीं जाए, और अगर इनको तीन जटाओं में संवार लें, तो जीवन की तीन जटाएं क्या हैं? एक है धर्म, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। तो जीवन की जो तीन जटाएं हैं, ये तीन जटाएं ही आपके संस्कार को, आपके विचार को प्रशस्त करती हैं। तो बाल और विचार दोनों संस्कारों के लिए आवश्यक है। बाल बिखर जाएंगे या विचार बिखर जाएंगे तो संस्कार बिखर सकते हैं। तो संस्कार को प्रशस्त रखने के लिए या संस्कारों को प्रशस्त रखने के लिए हमें, जैसे बालों को हमें तीन जटाओं में बांधना पड़ता है, इसी प्रकार विचारों को भी हमें तीन जटाओं में बांधना पड़ता है। और वह जटाएं क्या है जीवन की? एक है धर्म, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। तो त्रिजटा का जो जागरण है, जागरण का मतलब क्या है यहाँ पे कि जागृति हुई। क्या हुई? जागृति। और उन्होंने जागृत करके सीता जी को ये समझाया। अब सीता जी का प्रश्न ये है कि मुझे इस विपत्ति से मुक्ति का क्या उपाय है? तो इस विपत्ति से मुक्ति का उपाय उनको त्रिजटा ने समझाया कि धर्म में, भक्ति में और ज्ञान युक्त जीवन। तो ये हमारे जीवन के लिए भी, और फिर मैं कहता हूँ हमारे कार्य क्षेत्र, हमारे जीवन क्षेत्र के लिए भी तीनों आवश्यक हैं। कि जीवन में अगर विपत्ति हो तो उससे, विपत्ति से मुक्ति कैसे है? तो उस विपत्ति से मुक्ति खुद को जला लेने में नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों मार्गों को प्रशस्त करके आप लौकिक व आध्यात्मिक विपत्ति की निवृत्ति कर सकते हैं। लौकिक यानी हमारे भौतिक जीवन की जो समस्याएं हैं, और आध्यात्मिक मतलब हमें जो आध्यात्मिक प्रगति करनी है, उसमें जो हमें विपत्तियां आती हैं उससे निवृत्ति के लिए। चलिए, इसके पश्चात सीता जी और हनुमान जी के बीच में एक संवाद होता है, जिसमें हनुमान जी सीता जी को धैर्य का संदेश देते हैं कि रात्रि का समय है, आप धीरज रखें। क्योंकि सीता जी कहती हैं कि मैं इस अ, अंतर अग्नि से और इस विरह अग्नि से अब त्रस्त हूं, और मैं अब खुद को जला देना चाहती हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, आप इस समय धीरज रखें, और ये धैर्य का संदेश देते हैं। क्योंकि वो ये जानते हैं कि कल तक तो सारे लंका में ही आग जलने वाली है, तो आपको आग, अभी आग खुद को क्यों लगानी है? अभी तो कल तो लंका में ही सब आग लग जाएगी। और वह उनको राम जी द्वारा दी हुई मुद्रिका का दर्शन कराते हैं। तो अब बात यहां आती है कि जब वो उनको मुद्रिका, जिस पे राम नाम अंकित अति सुंदर, तो उस मुद्रिका पे है राम नाम अंकित अति सुंदर। तो सुंदर शब्द यहां भी आया कि जिस पे राम नाम अंकित हो वह सुंदर। इसलिए ये भी एक कारण है जिसलिए इसको सुंदरकांड बोलते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे कारण बताऊंगा क्यों उसको सुंदरकांड बोलते हैं, और ये भी एक कारण है इसमें। तो राम नाम अंकित अति सुंदर।
तो जब वो उनको वो मुद्रिका देखते हैं, सीता जी को मुद्रिका दिखाते हैं, तो वह उसको देख के हर्षित हो जाती हैं। तो अब इसका क्या संवाद है, आप इसको ध्यान से समझिए। एक कपि करी हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीने हर्षि उठी कर गए हो। क्या मतलब है इसका, कि वह उस क्षण में जिसमें सीता जी खुद को विरह की अग्नि में जला देना चाहती हैं, उस क्षण में सीता जी के सामने मुद्रिका डाल देते हैं, वो अंगूठी डाल देते हैं। और वह अंगूठी डाल के सीता जी हर्षित देख उस अंगूठी को देख के सीता जी हर्षित हो उठती हैं और उसे हाथ में ले लेती हैं। तो यहाँ फिर वही आता है कि तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तो ये जो सुंदर शब्द है ये फिर आया यहाँ पे। फिर वो मुद्रिका को पहचान लेती हैं और पहचानने के बाद हृदय में उनके जो है अकुला उठती हैं और हृदय में उनके हर्ष भर जाता है। अब इसके पश्चात वह ये भी समझ जाती हैं कि यह जो अंगूठी है, ये जो मुद्रिका है, ये भगवान श्री राम की ही पहचान है, क्योंकि ऐसी मुद्रिका माया से रची नहीं जा सकती। तो इसीलिए इसमें वो आता है कि माया ते असी रची नहीं जाए, यानी ऐसी माया, ऐसी अंगूठी, ऐसी मुद्रिका श्री राम के ही संदेश को ला सकती है, श्री राम को ही ये प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि ये माया से रचित नहीं की जा सकती। तो इससे उनको पूरी तरह पहचान हो जाती है कि ये जो अंगूठी है, ये जो मुद्रिका है, भगवान श्री राम द्वारा ही दी गई है संदेश के रूप में। अब हनुमान जी ने अपने परिचय कैसे दिया, ये बहुत अच्छी समझने वाली बात है कि हनुमान जी सीता माता के सामने बहुत ही छोटे रूप में गए, ना कि विशाल रूप में गए। अब इसके पीछे का एक थोड़ा आप इसका रहस्य और कहानी को जरा समझेंगे तो आपको और आनंद आएगा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है। तो के पीछे सीता जी का संदेश लेके हनुमान जी राम जी से लेके जाने वाले होते हैं। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि आपको देख के हो सकता है कि सीता माता पहचाने नहीं, और पहचान ये नहीं बल्कि ये भी हो सकता है कि वो आपको देख के भयभीत हो जाए कि एक वानर रूप आया है, क्योंकि आप आपके रूप से तो वो परिचित ही नहीं है, किस प्रकार का रूप है आपका। तो हो सकता है कि उनको भय हो जाए आपको देख के। अब उनको भय क्यों होगा, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है और पीछे जाके जब हम अयोध्या कांड में जाते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब वानर का चित्र देखती हैं अ, सीता जी कभी अयोध्या में, तो वो उस चित्र को देख के ही भयभीत हो जाती हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जब उस चित्र को देख के वो भयभीत हो गई, तो तुमको वाकई में स्वरूप रूप में देख के, साक्षात देख के तो वो और भयभीत हो जाएंगी। तो वो तुमसे ना तो वार्तालाप कर पाएंगी और ना वो तुमको समझ पाएंगी और ना वे जान पहचान कर पाएंगी, ना परिचय हो पाएगा। तो इसलिए हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसे रूप धारण करके जाऊंगा कि वो मेरे को भयभीत नहीं होंगी मुझे देख के, किंतु वह मुझसे काफी हद तक सहज रूप से वार्तालाप कर पाएंगी। तो हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया। अब इस छोटे करने के पीछे की जो थोड़ी कहानी इसको समझें, कि उन्होंने अपना रूप छोटा इसलिए कर लिया कि जब आप, क्योंकि मैंने कल ही बताया कि सीता जी जो है भक्ति का स्वरूप है, और भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने देहाभिमान, क्योंकि मैंने कल इस बारे में बात कही थी कि देहाभिमान, क्योंकि देहाभिमान से ऊपर उठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, कपि करी हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तब। उनको ये सोचना पड़ा कि मैं सीता जी के सामने अपना कैसे स्वरूप करूं, किस प्रकार साक्षात्कार करूं, किस प्रकार मैं उनके सामने प्रकट हूं, ताकि वो भयभीत ना होकर मुझे पहचान जाए और मुझे स्वीकार करें अपने पुत्र के रूप में। तो उन्होंने हृदय में विचार किया। अभी थोड़ा सा संबंधित बात है कि हम अक्सर जो विचार करते हैं वो दिमाग से करते हैं, बुद्धि से करते हैं,
और यहाँ क्या लिखा है कि हृदय विचार, यानी हृदय से विचार किया गया। तो ये थोड़ा अंतर होता है भक्त में, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। यही मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा था कि यहाँ जो विचार किया गया है वो हृदय से किया गया है, ना कि बुद्धि से किया गया। हनुमान जी बुद्धि की पराकाष्ठा भी हैं, बल की पराकाष्ठा भी हैं, किंतु यहाँ पर ना बल चाहिए ना बुद्धि चाहिए, यहाँ पहले हृदय चाहिए। कि कई बार हम सामने वाले को अपनी बात समझाने जाएं, जिसको हम ना जानते हो ना पहचानते हो, तो उसको हम कैसे समझाएं? तो उसको समझाने के लिए हमें बुद्धि की नहीं, हृदय के विचार की जरूरत है कि किस प्रकार हम उस व्यक्ति के सामने अपनी बात रखें। और इसी को आज के टर्म्स में बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक प्रकार का उदाहरण मान लीजिए आप। तो हनुमान जी के हृदय में विचार आया कि मैं सीता जी के सामने अंगूठी डाल देता हूं, और किस प्रकार खुद को प्रकट करूंगा, छोटे रूप, ताकि वह मेरे को देख के भयभीत ना हो किंतु स्वीकार करें। अब उस छोटे रूप में जाने का अर्थ है कि अगर आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको अपने देहाभिमान विचार करके, क्योंकि विचार कहाँ से आएगा, देहाभिमान से ऊपर उठ के, तो देहाभिमान को छोड़ना होगा और मुझे अपने रूप को छोटा बनाना होगा, लघु रूप करना पड़ेगा, तभी मैं भक्ति रूपी माता के दर्शन कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से वह उनके हृदय में विचार आता है। तत्पश्चात ये सारी बात होती है, फिर इसके बाद वह उनको पहचान जाते हैं और वह भगवान श्री रामचंद्र के गुणगान करने लगते हैं। वह बताते हैं कि श्री राम की कथा सुनाते हैं और उस प्रकार वह अपना परिचय देने का प्रयास करते हैं और वो सारी कथा बताते हैं। यह कथा सुनकर सीता जी का दुख भाग गया, जिस प्रकार वह दुख में थी, और वह पूरा मन लगाकर उनकी कथा सुनने लगी कि श्रवणा मत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तो जिस प्रकार से कथा कही गई उस प्रकार से वह कथा को सुन के उनके मन की जो पीड़ा थी वो कम होती गई। अब इसमें फिर कई लोग बार इसमें किसी प्रकार का सवाल उठा देते हैं, कई बार लोग बाग भी, क्योंकि इसमें एक सवाल ये भी आता है, क्योंकि जो लोग बहुत गूढ़ इसकी पद्धति में इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो एक बार पहले भी मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया था इसी वृत्तांत और इसी दृष्टांत के दौरान, तो वो मैं आपसे एक बार चर्चा में जरूर लेकर आना चाहूंगा। तो बात इसमें ये आती है कि कई लोगों ने ये सवाल उठाया मुझसे कि प्रभु श्री राम की कथा हनुमान जी सुना रहे हैं, ठीक है, ये भी बात कोई दिक्कत नहीं, और ये जो कथा सुना रहे हैं हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और जानकी माता जी जो है वो नीचे बैठी हैं। तो इस पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जानकी माता जी जो है वो नीचे बैठी है, अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, और हनुमान जी उस पेड़ के ऊपर बैठे हैं और वह कथा सुना रहे हैं श्री राम की। यहां तक जो मैंने आपसे कहा वो आपको आई थिंक आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। धन्यवाद। तो अभी दृष्टांत कहां तक पहुंचा है कि हनुमान जी कथा सुना रहे हैं और जानकी जी कथा सुन रही हैं, और वह नीचे बैठी हैं और हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। तो इसमें कई लोग इस प्रकार का विवाद तो नहीं बोलूंगा मैं, पर कई बार सवाल उठाते हैं कि सीता जी तो भक्ति का स्वरूप है, भक्ति माता है, आपने उनको नीचे बिठा रखा है और हनुमान जी को ऊपर बिठा रखा है, जबकि ये तो नहीं होना चाहिए। हनुमान जी तो भक्त है, तो वो भक्त ऊपर बैठे हैं और जिसकी जिसकी भक्ति करनी है वो नीचे बैठे हैं। अब इसका गहन अध्ययन करके इसका गूढ़ समझिए। इस स्थिति में हनुमान जी कथा कहने वाले हैं, तो कथा कहने वाला हमको हमेशा ऊपर बैठना होता है। क्यों? क्योंकि ये सम्मान कथा कहने वाले की नहीं, ये सम्मान उस राम कथा का है। तो आपने अक्सर देखा होगा जो लोग कथा वाचन करते हैं वे लोग ऊपर बैठते हैं, तो वह सम्मान उस कथा वाचक का नहीं होता, वह सम्मान उस कथा का होता है। तो यहाँ सम्मान में हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वह सम्मान कथा राम कथा का है, ना कि स्वयं हनुमान जी का है, और वह छुप के बैठे हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि वो पेड़ की आड़ में क्यों छुप के बैठे हैं? कि जो खुद के गुणों को छुपा लेगा वही कथा सुना पाएगा। तो हनुमान जी कथा सुना रहे हैं, क्यों? क्योंकि वह छुप के, इसलिए एक तो अपने लघु रूप में है, दूसरा ऊपर बैठे हैं क्योंकि कथा का सम्मान है, और तीसरा वह छुप के सुना रहे हैं पेड़ की आड़ में। क्यों? क्योंकि जो अपने गुण को, अपने सद्गुणों को, अपने अनेक गुणों को छुपा लेगा, जो मैं से बाहर आएगा वही कथा सुना पाएगा।
और इसमें अब तीसरा भाग सुनिए कि जानकी माता जी नीचे बैठी हैं, तो नीचे होने की भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पेड़ के फलों के ऊपर, पेड़ के पत्तों में हनुमान जी बैठे हैं, पर पेड़ के जो पत्ते हैं, पेड़ के जो फूल हैं, उन फूल की उम्र, उनकी उत्पादकता, उनका खिलना, उनका उनकी मिठास, उनका विकास, वह मूल में विराजमान होता है। तो जानकी जी जो है वो मूल में बैठी हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि मूल के कारण फूल को ऊंचाई मिलती है। तो जो कथा कहने वाले हैं वो हनुमान जी हैं, मान लिया। तो जो ऊपर उठ रहे हैं, तो मूल में कौन है, नीचे कौन बैठे हैं, जानकी जी यानी कि सीता जी। तो मूल के कारण फूल को ऊंचाई मिलती है। तो जीवन में जो भी ऊपर उठे हैं, उनके मूल में भगवान की कृपा होती है। तो यह सारी बात का सार है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके पश्चात क्या हुआ कि सीता जी के सामने हनुमान जी ने कथा सुनाई और वे तल्लीन होकर कथा सुनती रही। और उन्होंने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, कि मैं उन भगवान श्री राम का दूत हूँ और यह अंगूठी मैं लाया हूँ आपके लिए, और आपको यह निशानी दी गई है पहचान करने के लिए। तो सीता जी पूछती हैं कि नर और वानर का संग कैसे हुआ, कि तुम तो वानर हो और मेरे स्वामी नर हैं, और आपका संग कैसे हुआ, मुझे तो इसमें शंका लग रही है। तो हनुमान जी ने बोला कि कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मरण क्रम वचन, यह कृपा सिंधु करदास। कि हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनाए और सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि नहीं, यही भगवान श्री राम का सच्चा दास है। अभी भक्त नहीं बोला है, अभी दास बोला है। अब उनके मन में प्रेम उभरा और उन्होंने यह तो समझ लिया कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के सच्चे दास हैं। उन्होंने कुशल मंगल पूछा कि छोटे भाई लक्ष्मण कैसे हैं, वो कुशल क्षेम हैं कि नहीं। और प्रभु श्री राम कोमल हृदय हैं, कृपालु हैं। पर एक उनके मन में फिर संशय आता है। संशय यह आया कि अगर वह कोमल हृदय हैं, कृपालु हैं, तो उन्होंने इस समय पर किस प्रकार की निष्ठुरता धारण कर ली, कि वे मुझे भूल गए। तो हनुमान जी से सीता जी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है, कि हनुमान जी से सीता जी कहती हैं कि मुझे इस प्रकार का एक आशंका है और मुझे इस प्रकार की एक मन में सवाल उठा है कि क्या प्रभु मुझे इस बार, इस समय के लिए, इस स्थिति में भूल गए, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की निश्चयता धारण कर ली है। अब ये एक भावुकता वाली बात है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा कि वह तो कृपा निधान है, करुणा निधान है, कृपालु हैं, कोमल हृदय हैं, पर फिर इस समय पर उन्होंने इस प्रकार की निष्ठुरता कैसे की, कि वे मुझे याद भी करते हैं या नहीं, या वे मुझे भूल चुके हैं। तो हनुमान जी ने इसका बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि देखिए, कई बार सेवक को, भक्त को ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे भूल गए हैं, और इस प्रकार का भ्रम मुझे भी हुआ था, कि जिस प्रकार के भ्रम में आप हैं, इस प्रकार का भ्रम मुझे भी हुआ था। तो सीता जी के विरह से, और सीता जी को विरह में परम व्याकुल देख के हनुमान जी ने बहुत अच्छे वचन बोले कि अब वो ये तो बोल नहीं सकते कि वो आपको याद करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि पहली बात तो ये है कि इस प्रकार का भ्रम एक समय पर मुझे भी हुआ था, जिस प्रकार का भ्रम आप कर रहे हैं, क्या प्रभु मुझे भूल गए। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि तब दुखी दुखी सुकरे पा निकेता, यानी कि प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण सशरीर कुशल हैं, परंतु वे आपके दुख से दुखी हैं। तो यह ध्यान से सुनिएगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि आपके जो दुख है वे उससे दुखी हैं। तो मन छोटा करके दुख ना कीजिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। अब उसका किस तरह से संकेत देते हैं हनुमान जी, ये ध्यान से सुनिएगा। माता कि इस प्रकार की भ्रम मुझे भी हुई थी एक समय पर, क्या हनुमान जी ने कहा कि मैं भी एक समय पर ऐसा सोचता था कि हो सकता है कि प्रभु मुझे भूल गए हों। पर जब वह मुझसे मिले किष्किंधा कांड के दौरान, तो उन्होंने मेरा नाम पूछे बगैर मेरे को बुलाया।
तो कोई व्यक्ति आपका नाम बताए बगैर आपका नाम ले रहा है, इसका मतलब आपको भूला नहीं है। तो पहला तो उन्होंने ये वृत्तांत सुनाया। फिर दूसरा इसमें ये एक प्रसंग आता है कि मैं ये तो मान सकती हूँ कि उनका दुख मेरे से दूना है, पर सीता जी कहती हैं कि एक समय ऐसा था कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ, कौआ आप समझते होंगे, काक बनकर मेरे चरण पर प्रहार किया था। तो उस समय पे प्रभु श्री राम ने उस कौए के पीछे बाण पीछे लगा दिया। और ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टांत है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आपको बहुत मजा आएगा सुन के कि प्रभु की महिमा देखिए, भगवान श्री राम की महिमा देखिए। और सीता जी इस पे सवाल उठा रही हैं कि इंद्र के पुत्र जयंत ने एक बार मेरे चरण पर प्रहार किया, काक बन के, काक माने कौआ। और उसके पीछे, और जब ऐसा हुआ तो प्रभु श्री राम ने इसके प्रतिशोध में उसको सजा देने के लिए उसके पीछे बाण लगा दिया। तो चरण पर प्रहार करने वाले पर तो प्रभु ने बाण पीछे लगा दिया, और हरण करने वाले का क्या? तो जयंत ने तो चरण पे प्रहार किया था, तो चरण पे जब इसने प्रहार किया, मात्र चरण प्रहार करने वाले के पीछे तो प्रभु ने बाण लगा दिया। और अब जो हरण करे बैठा है उसका प्रभु क्या करेंगे? तो क्या वह याद करते भी हैं कि नहीं करते मुझे? क्योंकि जब उन्होंने इतनी सी एक चरण प्रहार पे ही उन्होंने बाण पीछे लगाया तो हरण वाले का क्या करने वाले हैं? तो अब इसका उत्तर सुनिए ध्यान से। तो हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब चरण प्रहार करने वाले का उन्होंने ये हश्र किया कि उसके पीछे बाण लगा दिया, तो हरण प्रहार करने वाले को कैसे छोड़ रखा है? यानी कि हरण करने वाले को कैसे आपने बख्श दिया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप के ऊपर चरण प्रहार हुआ, जब कौए ने प्रहार किया था, तो आप और प्रभु श्री राम साथ बैठे थे और कुछ लकड़ियों के द्वारा कुछ सामान की सज्जा कर रहे थे, सजा रहे थे। और तब कौआ बनकर जयंत ने प्रहार किया, तो प्रभु ने लकड़ी की सीख थी, ना तो वहां पर बाण था, केवल लकड़ी की सीख थी, और उस लकड़ी की सीख को बाण के रूप में छोड़ा और उसको जयंत के पीछे लगा दिया, यानी कौए के पीछे लगाया। तो सीख जो थी वो बाण बन गई। उन्होंने क्या किया, लकड़ी की सीख थी, वहां कोई बाण उपलब्ध नहीं था, पर वो लकड़ी की सीख जो थी उसको बाण के रूप में संकल्पित करके पीछे लगा दिया, तो वो सीख जो थी वो बाण के रूप बन गई। तो इसलिए वहां पर बाण जो था वो सीख के रूप में था। तो बोले यहां क्या है? तो बोले यहां पर वानर के रूप में हरण करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, और वानर के रूप में कौन है? हनुमान जी। तो ये पूरा इसका दृष्टांत है कि अब आप ये देखिएगा कि जिसने कौए के पीछे सीख को बाण के रूप में लगाया, यहां हरण करने वाले के पीछे वानर को लगा दिया। तो अब इसका क्या अंतर निकलेगा कि प्रभु आपको भूले नहीं है, किंतु उन्होंने और विशाल इसकी योजना बनाई है। खैर, अब इसके पश्चात क्या हुआ कि हनुमान जी की बात को सीता जी ने स्वीकार किया कि आप प्रभु श्री राम का सुमिरन करें और हृदय में धैर्य का धारण करें और राम जी का स्मरण करें, और आप जल्द ही इस दुख से बाहर होंगे। तो जो वानर के रूप वाली बात कही है कि राक्षसों का जो समूह है वो पतंगों के समान है, और रघुनाथ जी के जो बाण है वो अग्नि के समान है। इसलिए आप हृदय में धैर्य धारण करें और आप राक्षसों को अब जलता ही समझें, कि वो पहले ही वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं अब राक्षसों को आप बहुत जल्दी जलता हुआ देखेंगे। इसके पश्चात ये भी सवाल आता है कि प्रभु श्री हनुमान जी सीता जी को लेके भी तो जा सकते थे, वो लेके क्यों नहीं गए? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो चाहते तो हनुमान जी सीता जी को ले जाते वहां से। तो इसमें एक और बात आती है कि हनुमान जी सीता जी को इसलिए नहीं लेके जाते, पहली बात तो उनको भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं थी। तो ये इसका उल्लेख है इसमें कि हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है और उनकी आज्ञा नहीं है।
यानी सेवक का सबसे परम धर्म क्या है कि जितना उनको कहा जाए वे उतना करें। और हे माता, आप कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। तो ये उनका संकल्प है कि प्रभु श्री राम वहां पहुंचेंगे और राक्षसों को मारकर यहां से ले जाएंगे। अब इसके पश्चात क्या है कि सीता जी समझ जाते हैं कि ठीक है, ऐसा होगा, और मैं प्रभु श्री राम का सुमिरन भी करती हूँ, धैर्य भी रखती हूँ, मान लिया सारी बात, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि ये लंका जीतेंगे कैसे, यहाँ पर आएंगे कैसे? वानरों के साथ आएंगे। तो वानरों के साथ में आएंगे तो उनके मन में बड़ा संदेह होता है कि क्या सारे वानर तुम्हारे जैसे हैं या तुमसे भी बड़े हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, सीनियर मोस्ट तो मैं ही हूँ, बाकी सब तो मेरे से छोटे ही हैं। तो सीता जी को चिंता होती है, संशय आता है कि भाई अब यही सबसे बड़े हैं तो फिर तो पता नहीं कैसे क्या होगा, और पता नहीं कैसे हम जीत पाएंगे, कैसे प्रभु श्री राम लेकर आएंगे वानरों की सेना, क्योंकि यही सबसे बड़े हैं। तो क्योंकि अभी तक हनुमान जी का लघु रूप है, तो उनके संशय को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपना शरीर विकाल रूप में प्रकट किया। कनक भूतरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, कि संशय को मिटाने के लिए, कि सीता जी के हृदय में संशय हो गया कि पता नहीं ये कैसे जीत पाएंगे, कैसी सेना होगी, क्योंकि यही इतने छोटे से हैं। तो कनक भूतरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, उन्होंने अपने विकाल रूप को प्रदर्शित किया और उस अत्यंत विशाल, जो सुमेरु पर्वत के समान है, सोने के पर्वत के आकार के समान है, उस रूप में अपने आप को प्रकट किया, जो कि अत्यंत बल और वीरता को प्रदर्शित करता है। और अब इसको देखकर सीता जी के मन में पूर्ण विश्वास हुआ कि नहीं, ये मेरे को अब निसंदेह है कि ये आप विजय प्राप्त करेंगे। और हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धारण कर लिया। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुनु माथा साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम रघुप्याल। कि हे माता, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। यानी कि ये भी जो है, ये जो मेरा रूप मेरा आपको मैंने दिखाया अपने बल का और अपनी बुद्धि का, ये भी विकाल हुआ, ये भी विकराल हुआ क्योंकि प्रभु की कृपा है। तो इससे सीता जी को मन में सुकून हुआ, शांति हुई, और वह संतोषित हुई कि ठीक है, अब मैं मान सकती हूं कि तुम बल और शील के निधान हो, तुम बल शील निधान। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि वे सीता जी का आशीर्वाद पाते हैं। सीता जी उनको देख के अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। पर यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट रही, थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि जब हनुमान जी ने सुरसा से भेंट हुई तो सुरसा ने बोला बल बुद्धि, और जब सीता जी से भेंट हुई तो सीता जी ने बोला बुद्धि बल। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत समझ में बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। कि देखी बुद्धि बल निपिन, कपि कहूं जानकी जाहूं। यानी हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा जाओ कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। अभी मीठे फल खाओ वाली बात कहाँ, कि हनुमान जी ने सीता जी से बोला कि मैं जब से जन्म हुआ है मेरे साथ एक और विकार है, क्या है कि मुझे भूख बहुत लगती है, भूख लगती है और यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, तो मैं आपकी आज्ञा से फल खाना चाहता हूँ। तो सीता जी बोलती हैं कि भाई आप मेरी आज्ञा से फल तो खा लो, पर ये मेरी आज्ञा से कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे राक्षस हैं, तो उनसे कैसे आप बचोगे, और यहाँ पर ये राक्षस आपको खाने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर ये इसकी अनुमति नहीं है। बोले यहाँ तो आप जितने भी मांस है, मदिरा है, इस तरह की चीजें आप खा सकते हो, ये आप कैसे खाओगे? तो और बोले कि तुमने इतनी लंबी यात्रा करी, तो इतनी लंबी यात्रा में तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हनुमान जी कहते हैं कि पूरे रावण राज्य में मुझे जितने भी लोग मिले सब खाने वाले मिले, तो खिलाने के लिए तो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। तो रावण राज्य क्या है, जहां आपको शुरू से लेके अंत तक सब खाने वाले ही मिले। मेरी बात का संकेत सब लोग समझ गए होंगे, मैं इसको ज्यादा
डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोगों को क्लियर होगा काफी, कि जहां शुरू से लेके अंत तक खाने वाले मिले वह रावण राज्य है। तो यहाँ पर तो शुरू से लेके अंत तक सब खाने वाले हैं, तो मैं खाता कैसे, मुझे खिलाता कौन? और बोले खिलाते भी क्या है? बोले यहाँ तो जो है फल कोई खिलाता नहीं है, फलों की तो रक्षा की जा रही है, तो खिला क्या रहे हैं? कि साहब वो तो यहाँ पर तो मांस है और मदिरा है। तो बोले यहाँ पर खाने पीने वाले लोग नहीं, यहाँ तो पीने खाने वाले हैं। तो जहाँ पीने खाने वाले हो वहां कौन खिलाएगा आपको? तो सीता जी बोली कि ठीक है आप खा सकते हैं, पर यहाँ पर अनुमति मैं तो दे दूं, पर यहाँ के जो रक्षक हैं, जो राक्षस हैं, वो आपको दंड करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई खाए। तो बोले ये लोग फल तो खाते नहीं है, ये तो मदिरा और मांस खाते हैं। तो बोले जब कोई खाता ही नहीं है तो मैं खा लेता हूँ। तो सीता जी को विश्वास था कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी बुद्धि और बल दोनों में तुम निपुण हो, इसलिए तुम जाओ और प्रभु का मन में चरणों पर, प्रभु के चरणों का हृदय में धारण करके फल खाओ। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां बोला देखी बुद्धि बल निपुण कपि, यहां बुद्धि बल है और वहां बल बुद्धि था। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सुरसा के सामने हनुमान जी पहले बड़े रूप में गए और बाद में छोटे हुए। तो यानी पहले उन्होंने बल दिखाया, फिर बुद्धि दिखाई, इसलिए सुरसा ने बोला बल बुद्धि। और सीता जी के सामने हनुमान जी छोटे रूप में गए, यानी पहले बुद्धि दिखाई और फिर बल दिखाया, तो इसलिए है बुद्धि बल। अब बुद्धि और बल का बड़ा अच्छा मिश्रण है। अगर आपने बिना बुद्धि के बल लगा दिया तो दो रिजल्ट होंगे, या तो अस्पताल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपसे ताकतवर हो, और या आप जेल जाएंगे। मान लो आपने किसी पर बल दिखाया बिना बुद्धि के और वो मर गया, तो आप जेल जाएंगे। तो बिना बुद्धि के बल संकट ही पैदा करेगा। तो खैर, यहां तक की बात आज हमने समझी। अब मैं, कंटेंट बहुत सारा है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, पर मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अब आपके सवालों की घड़ी शुरू करें और मैं सवाल लेना चाहूंगा। धन्यवाद। सर मैं पूछूं? जी जी बिल्कुल। धन्यवाद सर। बहुत ही रोचक कहानी आप सुना रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये जो आपने प्रसंग बताया कि इंद्र के पुत्र ने सीता जी के पैर पे प्रहार किया था, जी तो हम चाहेंगे कि आप उस पूरे प्रसंग का एक बारी हमें भी बताएं कि वो क्या प्रसंग था, वो किस बात के बारे में उन्होंने सीता जी के पैर पे प्रहार किया था, क्योंकि मेरी नॉलेज में मैंने आज तक कभी सुना नहीं है इस बात को, तो मैं जानना चाहूंगी। जी 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 बिल्कुल। धन्यवाद। उसका पूरा विकार तो प्रसंग अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत समय कम है, तो उसके लिए तो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा मेरे को। पर उसका जो एसेंस है, क्योंकि मैंने वो कहीं रेफरेंसेस के थ्रू कई जगहों से मैं अपने सोर्सेज लेता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसका रेफरेंस जो है वो ये आता है कि सीता जी और प्रभु श्री राम किसी महल में बैठे थे, अयोध्या की बात है। ये आपको, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं कि रामचरितमानस में आपको मिलेंगी, कुछ वाल्मीकि रामायण में मिलेंगी, कुछ आपको भक्तमाल में मिलेगा, तो ये सारी चीजें जो हैं अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू आती हैं। ये जो जो इसमें कथाएं हैं, कथाओं के भाग होते हैं। तो ये जो भाग है इसमें कि इंद्र के पुत्र ने, जयंत ने जो है वो कौवे के रूप में, काक के रूप में सीता जी के चरणों पर प्रहार किया था। और अब उसके पीछे का कारण क्या था, उस पर तो हम कभी और डिटेल में चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि अभी समय सीमा बहुत कम है। तो वो जो प्रहार किया था, उस प्रहार के दौरान प्रभु श्री राम और सीता जी जो है वो एक महल के कमरे में बैठे थे और वह कुछ सजा रहे थे, जितना मेरे को रेफरेंसेस में मिला है। तो जब किसी चीज को हम सजाते हैं तो उसमें लकड़ियों की सीख रखी हुई थी। तो वो जब लकड़ियों की सीख में से एक सीख प्रभु श्री राम ने उठाई और उसको संकल्पित करके उस काक के पीछे लगा दिया, तो वो काक जो था वो बाण के रूप में कार्य करता था।
तो इसलिए वो बाण बन गया संकल्पित होके। तो इसी प्रकार हनुमान जी ने कहा कि जिस प्रकार वो जो सीख थी लकड़ी की, वो बाण के रूप में परिवर्तित हो गई और संकल्पित होकर लग गई, इसी प्रकार मैं वानर के रूप में हरण करने वाले के पीछे लग गया। तो चरण प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया और हरण करने वाले के पीछे वानर के रूप में बाण लगा दिया, ये उसका अर्थ है। बाकी इसके पीछे बहुत गहरा रीजन क्या है, ये मैं आपको किसी रेफरेंस के थ्रू बता पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 सर एक और सवाल पूछूं? जी बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। सर ये जो आपने बहुत ही रोचक बात जो बोली कि जी। लकड़ी का जो ये था, उसमें सी। उसने उन्होंने संकल्पित करके जी। वो बाण की तरह काम करने लगा। जी। मैं चाहूंगी कि आप आज की जो हमारे हालात होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, जी। अ, आप एक कोई ऐसा उदाहरण बताएं जी। जिसमें हम ये कन्वर्जन दिमाग में सोचें जी। कि ये सिचुएशन था, या ये जी। सिचुएशन आता है तो उसमें हम संकल्प, जो आपने ये बोला ना शब्द, जिसको हम जी। संकल्पित करके उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका कुछ एक उदाहरण आप आज के जो समय के साथ में हम जो फेस करते हैं उसका कुछ उदाहरण एक आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूँ। तो अगर हम संकल्पित करने की बात करें कि प्रभु श्री राम ने उस सीख को संकल्पित किया और वह बाण के रूप में परिवर्तित हो गई, तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे के समझाना चाहूंगा कि जो मान लीजिए आज समाज में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। तो संकल्पित होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप के साथ कहीं दुराचार हुआ, या आपके साथ किसी प्रकार की अपमान होता है, और आपके साथ किसी भी तरह की दुर्व्यवहार होता है, या किसी प्रकार की अनैतिकता होती है, या किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, या किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति होती है। तो उसका एक मूल है। मूल ये है, जो मैं आपको इसको बहुत मोटे तौर पे समझाना चाहूंगा, कि मान लीजिए वो किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा, किसी संस्था द्वारा, किसी प्रणाली द्वारा, किसी प्रतिष्ठित प्रणाली द्वारा किया गया हो, तो उससे नफरत करने से बेहतर है कि आप पहले संकल्पित होकर खुद को सशक्त कर लें। इसको आप ऐसे समझे, मान लीजिए किसी ने आपके साथ अपमान किया, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने आपके साथ दुराचार किया, तो उस दुराचार के प्रतिशोध में, तो प्रतिशोध क्या है? प्रतिशोध ये है कि आप पहले खुद को सशक्त कर लें। तो संकल्पित होने का मतलब क्या है कि पहले एक संकल्प कर लें कि मैं खुद को इतना सशक्त करूंगा कि कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा पाए, कि मैं खुद को इतना सशक्त करूंगा कि जिन्होंने मेरे साथ दुराचार किया, जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उनको या तो लज्जा आ जाए या उनके मन में भय उत्पन्न हो जाए। तो इसको आप ऐसे समझें कि गर्दन झुकाने में और गर्दन काटने में फर्क है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, कि मान लीजिए आपके सामने एक 8 फीट का व्यक्ति है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, 6 फीट का व्यक्ति है। जी अब जी। उस 6 फीट को आप समझ सकते हैं कि वो हाइट के रूप में ले लीजिए, कंपटीशन के रूप में ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, और वो आपसे बलवान है, और आप 4 फीट के हैं या 3 फीट के हैं, और उसने आपके साथ उस अहंकार में दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया। तो पहला तरीका है कि आप संकल्पित होकर खुद को सशक्त कर लें कि अब मैं खुद भी 6 फीट का हो जाऊंगा या 7 का हो जाऊंगा। तो जिस दिन आप 7 फीट या 8 फीट के हो जाएंगे, उस दिन आपने संकल्पित करके खुद को सशक्त कर लिया। अब वह जो व्यक्ति है जो 6 फीट का है, वो या तो आपसे भयभीत हो जाएगा, और भयभीत होके या तो माफी मांगेगा,
अब वहां क्या है, वहां आप चाहेंगे तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि उसकी गर्दन उतार सकते हैं, और वहां ये भी हो सकता है कि आप उसको माफ कर सकते हैं। तो इसमें एक पुराना एक लाइन है कि मुनि की क्षमा श्राप से भारी, कि जब आपने किसी को माफ कर दिया तो वो और नीचे हो गया। तो उसमें क्या हुआ, वो बदले से भी खतरनाक है, कि आपने बदला नहीं लिया पर उसके अंतर मन में वो आपने उसको ये रियलाइज करा दिया कि वो कितना गलत जा रहा था, कि मैंने और इसके वो साथ, जब मैं 6 फीट का था और ये 3 फीट का था तो मैंने इसके साथ क्या किया, और आज ये 8 फीट का है और उसने मुझे माफ कर दिया, वरना ये चाहता तो मेरे को मसले देता। तो ये हमको ज्ञान और भक्ति के मार्ग से प्रशस्त करते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझें कि संकल्पित करने का मतलब है पहले खुद को आप सशक्त कर लें। 3 फीट वाला ये नहीं कह सकता कि मैंने 8 फीट वाले या 6 फीट वाले को माफ कर दिया। हाँ, 8 फीट वाला ये कह सकता है कि मैंने आज 6 फीट वाले को माफ कर दिया। ये चीज है। तो क्षमा करना, माफ कर देना सशक्त होके, वो बड़ा काम है। वो महानता तो नहीं कहना चाहूंगा, पर वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर उठाता है। वो ज्यादा बड़ी हिम्मत का काम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Right. I don't think we have any more questions, Suman sir. Yes sir, Okay, we're done. the session for today. Yes sir. So thank you so much everyone for joining us. We'll meet again tomorrow at the same time. The link remains the same, and we'll have yet another session with Suman. So thank you so much everybody. Have a great day. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.